हेलो एवरीवन, दिस इज कोमल गुप्ता। वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। सो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में फॉर द बिगनर्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश, एंड उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था नाउन के बारे में, और नेक्स्ट हम आज पढ़ेंगे प्रोनाउंस। और अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो उसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल बटन सो दैट you can get the notifications every time whenever I upload the video. Today we'll discuss our second topic of parts in speech, which is pronoun, and this will surely help you to write your essays and paragraph. And for the beginners also जो English लिखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, so pronoun is quite necessary. तो किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए आपको नाउन या प्रोनाउन दोनों ही चीज़ें आनी चाहिए। तो नाउन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन के बारे में। सो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी प्रो मीन्स यहाँ पर वर्ड ही गिवन है नाउन से पहले। प्रो नाउन से पहले यानी नाउन की जगह पे जो वर्ड हम यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। सो प्रोनाउन यानी नाउन हमने वर्ड यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन द वर्ड दैट इज राम। ठीक है, दिस इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। अब इसकी जगह पे अगर मैं वर्ड यूज कर रही हूँ ही, सो दैट विल बी प्रोनाउन, यानी नाउन की जगह पर जो हम वर्ड यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। तो कुछ प्रोनाउन हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं, जैसे कि ही हम यूज करते हैं बॉय या फिर मेल के लिए, शी यूज करेंगे, इट, दे एंड सो ऑन। ऐसे हमारे पास काफी सारे प्रोनाउंस है, तो वन बाय वन हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो पहला प्रोनाउन है, यानी पहले टाइप ऑफ प्रोनाउन है विच इज कॉल्ड एज पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर? पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन मीन्स विच स्टैंड्स फॉर अ पर्सन और अ थिंग, यानी किसी भी पर्सन के बारे में अगर हम बताते हैं तो वो कौन सा कंसीडर होगा? पर्सनल प्रोनाउन। यानी किसी भी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो सब किसके अंदर आएगा? पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। पर्सनल प्रोनाउन में हम डिनोट करते हैं तीन पर्सन को, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सो फर्स्ट पर्सन विल बी, फर्स्ट पर्सन कौन होगा? यानी कि मैं बात कर रही हूं अगर, तो वो होगा फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन सा होगा? जिससे हम बात कर रहे हैं, सपोज मैं आपसे बात कर रही हूं तो सेकंड पर्सन होगा यू। थर्ड पर्सन कौन सा होगा? यानी हम और आप अगर बात कर रहे हैं किसी भी थर्ड पर्सन के बारे में, कोई भी और पर्सन के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा? थर्ड पर्सन। सो इसे हम पढ़ेंगे अब फर्स्ट पर्सन, यानी सिंगुलर और प्लूरल आपने पढ़ा होगा, नाउन्स में हम पढ़ चुके हैं पहले। सिंगुलर मीन्स जो एक ही पर्सन को बारे में डिनोट करता है, एक ही नंबर के बारे में डिनोट करता है, और प्लूरल मीन्स जो ज्यादा चीजों के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर की बात करेंगे, यानी कि मैं के लिए हम वर्ड यूज करते हैं आई मतलब हो गया मैं, और इसके अलावा हम यूज करते हैं मी। अब आई और मी में क्या फर्क है? आई और मी के लिए हमारे पास है, आई यूज होगा सेंटेंस के शुरुआत में और मी यूज होता है सेंटेंस के एंड में। यानी हम बोल सकते हैं कि ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है और ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है। हम मी से सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते और हम आई पे सेंटेंस खत्म नहीं कर सकते। तो यही फर्क है, दोनों का मतलब सेम ही है। हम इसे मैं के लिए यूज करते हैं, यानी आप खुद को डिनोट कर रहे हो उसके लिए, पर सेंटेंस अगर शुरू होगा तो वो आई से शुरू करेंगे और अगर खत्म होगा तो मी पे खत्म करेंगे। सेम वे माइन है, माइन का मतलब होता है मेरा, जैसे ये चीज मेरी है, दिस हाउस इज माइन, ये घर मेरा है, दिस हाउस इज माइन। तो माइन हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो तीनों ही जो है वो डिनोट करते हैं फर्स्ट पर्सन को इन द सिंगुलर डिनोशन। क्लियर? सेकेंड आता है प्लूरल फॉर्म में हम फर्स्ट पर्सन को कैसे डिनोट करेंगे। यहाँ पर तो हमने बोला है किसे डिनोट करता है? मैं को। अगर हम कहें ये डिनोट करेगा प्लूरल में, यहाँ पर क्या आएगा? हम। अगर हम की बात कर रहे हैं यानी एक से ज्यादा पर्सन हो जाते हैं, तब क्या आएगा? वी और अस। सेम चीज है इसमें भी कि वी जो है सेंटेंस के शुरुआत में आएगा और अस जो है वो सेंटेंस के एंड में आएगा। यानी अस जो है आप शुरू नहीं कर सकते हो अस से सेंटेंस, और वी पे हम खत्म नहीं कर सकते। तो जो इधर वाले हैं ये हमारे पास सब्जेक्ट को डिनोट करते हैं और ये ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं। ये सेंटेंस के शुरुआत में आएंगे और ये सेंटेंस के एंड में आएंगे। सेम वे आर्स जो है, आर्स यानी डिनोट करेगा दिस इज आर्स थिंग, मतलब ये हमारी चीज है। तो ये हम को डिनोट करता है और ये हमारी को डिनोट करता है।
क्लियर? तो ये हमारा डिनोशन किसके लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए, जो सिंगुलर और प्लूरल की फॉर्म में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड पर्सन के बारे में। सेकेंड पर्सन में भी सेम चीज है कि सिंगुलर और प्लूरल। इसमें सिंगुलर और प्लूरल के लिए दोनों ही सेम यूज होंगे, यानी सेकेंड पर्सन यानी आप। सो दैट विल बी यू और योर्स, मतलब तुम की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी के बारे में बात करते हैं कि तुम कौन हो, सो यू, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि वो ये कर रहा है, या फिर यू यानी सेकेंड पर्सन हो गया जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिससे बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन कौन सा होगा? जिसके बारे में बात हो रही है, दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में। तो सिंगुलर में अगर हम देखें तो वो थर्ड पर्सन जो है वो कोई बॉय भी हो सकता है, वो कोई गर्ल भी हो सकती है, या फिर वो कोई एनिमल या कोई नॉन लिविंग चीज भी हो सकती है। तो ही हम यूज करते हैं फॉर मेल यानी जेंडर, एंड शी इज यूज फॉर फीमेल। इट हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए। सेम वे ही का जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट में यूज होगा हिम, शी के लिए यूज होगा हर, एंड इट के लिए एज इट इज रहेगा, सेम हम इट ही यूज करेंगे। सो रह गया हमारे पास हिज एंड हर। हिज और हर जो है हम यूज करते हैं फॉर मेल एंड फीमेल और फॉर अ बॉय और अ गर्ल। हिज और हर जो है हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं, बट नॉट हिम और हर, यानी हिम जो हम यूज नहीं कर सकते हैं, हर सेम ही रहेगा दोनों के लिए, पर ही के लिए अलग है, हिम एंड हिज। ही और हिज जो है एज ए सब्जेक्ट के तौर पे हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हिम है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे ही यूज होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आता है प्लूरल फॉर द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यानी कि वो हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, दे, यानी ज्यादा पर्सन के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो यह आएगा दे। अगर हम सिर्फ लिखते हैं कि वो, तो ही शी इट में से कंसिडर होगा, और अगर हम लिखते हैं वे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दे। दे को हम कंसिडर करेंगे फॉर द सब्जेक्ट, और ज्यादा के लिए हम क्या यूज करेंगे? देम। और अगर उनका लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देयर्स। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो हमें सेंटेंस को शुरू करने में हेल्प करते हैं कि सेंटेंस शुरू करना कैसे है, और ये हमें ये भी हेल्प करते हैं कि हम बार बार हमें सेंटेंस में नाम को रिपीट ना करें। अगर हम किसी भी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी लीडर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका नाम हम सिर्फ फर्स्ट लाइन में ही डिनोट करेंगे। बार बार उसका नाम की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? ये वाले प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, ही, शी, इट एंड सो ऑन। जितने भी हमारे पास प्रोनाउंस हैं उनको यूज करके हम रेपिटेशन को खत्म कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल हम ये बोल सकते हैं, जो पहला है ये पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन ये पर्सन से रिलेट करता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। Okay, so next type is demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun is which points out or refers to an object. Refers या point out करना means अगर हम किसी को इशारा करके बोलते हैं कि ये कौन सी चीज़ है, जैसे for example हम इसमें use करते हैं this is my pen, यानी ये जो है मेरा पेन है। तो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, ये किसे डिनोट करता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को। दूसरा है दैट, वो जो है मेरा घर है, दैट इज माई हाउस, यानी दैट पॉइंट आउट कर रहा है किसे? हमारे घर को या उसके घर को या किसी के भी घर को अगर हम बात करते हैं तो दिस और दैट जो है वो डिनोट करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए। सेम वे थर्ड जो इसमें यूज होता है दीज एंड दोज। दीज यानी कि दीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये बहुत सुंदर या ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। दोज आर माई शूज, वो मेरे शूज हैं। ठीक है, फर्क क्या है इनमें? ये दोनों हम यूज करते हैं फॉर द सिंगुलर थिंग्स और ये दोनों हम यूज करेंगे फॉर द प्लूरल थिंग्स। क्लियर? यानी अगर हमारे पास थोड़ी चीज है, एक ही चीज है, सिंगुलर है यानी पेन या हाउस, तो उसके लिए हम यूज करेंगे दिस और दैट। दिस मतलब है ये और दैट मतलब है वो। अगर हमें ज्यादा चीजों की बात करनी है, जैसे कि फ्लावर्स एंड शूज, प्लूरल की बात कर रहे हैं, तब हम यूज करेंगे दीज एंड दोज। क्लियर? नेक्स्ट कम्स अप टू द थर्ड टाइप, दैट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव नाम से ही क्लियर है, जिसमें हम इंटेरोगेशन करते हैं, यानी कोई भी क्वेश्चन जो है आस्क करेंगे, दैट कम्स आउट टू बी आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जो हमेशा WH से स्टार्ट करते हैं। अब WH में कौन कौन से आते हैं? व्हाट, हु, whom, which, why एंड सो ऑन। सो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। तो क्या जो है वो डिनोट कर रहा है क्वेश्चन को, जिसके लिए हमने यूज किया है व्हाट, यानी ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को डिनोट करता है। दूसरा है हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है। नॉकिंग मीन्स खटखटाना, सो हु हो गया कौन,
तो कौन, यानी ये भी एक क्वेश्चन हो गया, सो दैट विल बी ऑल्सो इंटरोगेटिव प्रोनाउन। थर्ड एग्जाम्पल है whom did you meet, तुम किससे मिले थे, किससे यानी whom, तो whom किसे डिनोट करता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। वन मोर एग्जाम्पल वी हैव दैट इज विच इज योर पेन, इसमें से तुम्हारा पेन कौन सा है, तो कौन सा जो वर्ड है वो किसे डिनोट करता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन को। यानी जो वर्ड्स WS से स्टार्ट करते हैं या जिसमें हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं कौन क्या किधर, तो ये किसे डिनोट करेगा, इंटरोगेटिव को। और अगर हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं किसी भी चीज के लिए कि ये चीज मेरी है या फिर वो चीज मेरी है, ये मेरा घर है ये उसका घर है, सो ये दिस दैट दीज एंड दोज, ये किसे डिनोट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव को। ओके, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हम एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी बोलते हैं। सो दिस मीन्स इन विच वी एम्फेसाइज फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग, मतलब किसी भी चीज पे हम ज्यादा स्ट्रेस देके या एम्फेसाइज करके बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं अलग अलग वर्ड्स, हर सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल आर सेल्फ हम यूज करेंगे अगर हमारा सब्जेक्ट यूज हो रहा है वी, और अगर हम सब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं यू तो विल यूज योर सेल्फ, और अगर हम यूज कर रहे हैं आई तो उसके लिए यूज करेंगे माई सेल्फ, और वी ऑलरेडी वी हैव डन। ही के लिए हम यूज करेंगे हिमसेल्फ, और शी के लिए हम यूज करेंगे हर सेल्फ। तो ये डिनोट करते हैं किसे, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन को, या फिर हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को। तो यानी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है सेंटेंस शी इंजॉयड हर सेल्फ, उसने इंजॉय किया, उसने खुद से इंजॉय किया। अगर हम स्ट्रेस देके बोलते हैं कि उसने ये काम खुद से किया है तब हम ये वाले वर्ड्स यूज करते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट शी से स्टार्ट हुआ था इसीलिए हम कौन सा यूज करेंगे, हर सेल्फ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई माई सेल्फ सॉ हिम कमिंग, मैंने उसे खुद आते हुए देखा था। तो हमने क्या किया, एम्फेसाइज किया, उसने स्ट्रेस दिया कि मैंने खुद देखा था उसे आते हुए। तो यहाँ पर आई गिवन था इसीलिए वी हैव यूज्ड माई सेल्फ। थर्ड एग्जाम्पल इज ही हिमसेल्फ टोल्ड मी अबाउट हर, उसने मुझे खुद बताया था उसके बारे में। यानी कि ही गिवन है सब्जेक्ट तो क्या यूज होगा, हिमसेल्फ। यानी कि डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन में कौन सा यूज हो रहा है, नाउन और प्रोनाउन, आइदर शी, ही, यू, वी एंड सो ऑन, उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। क्लियर? नेक्स्ट बट लास्ट वन दैट इज पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन ये हमने कुछ वर्ड्स उसमें पर्सनल प्रोनाउन में भी पढ़े थे, ये सिर्फ पोजेशन को ही रिलेट करते हैं। पोजेशन में कैसे रिलेट करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस हाउस इज माइन, ये घर मेरा है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, मतलब सेम है कि ये मेरा घर है, या फिर दिस हाउस इज माइन, ये भी सेम है, ये है मेरा घर है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम यहाँ पर पोजेशन को यूज कर रहे हैं, यहाँ पर माई यूज होगा और यहाँ पर माइन यूज होगा। क्लियर? सो नेक्स्ट वन इज हिज पर्सनैलिटी इज अट्रैक्टिव। आइदर हम सेंटेंस को शुरू करते हैं ही से, जैसे कि हमने पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ा था, ही से स्टार्ट करते हैं, लेकिन पर्सनालिटी यहाँ पर गिवन है, यानी कि उसकी पर्सनालिटी जो है वो अट्रैक्टिव है। उसकी वर्ड गिवन है यानी उसकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव है, तो हम यूज करेंगे वर्ड हिज, नॉट ही। यहाँ पर ही वर्ड यूज नहीं होगा। लास्ट थर्ड वन इज दिस बुक इज योर्स, ये बुक तुम्हारी है। तो यहाँ पर हम सिर्फ योर नहीं लिख सकते, योर के साथ एस लगेगा, बिकॉज ये पोजेशन प्रोनाउन को क्लियर करता है। अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो फिर तब हम योर यूज करेंगे, योर्स नहीं यूज करेंगे, एज मैंने आपको क्लियर किया पर्सनल प्रोनाउन में। नेक्स्ट वन इज द डॉग इज हर्स, मतलब ये जो डॉग है वो उसका है, यानी उससे बिलोंग करता है। वो किसी गर्ल की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या गिवन है, हर्स गिवन है। क्लियर? सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस डॉग इज हर्स। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल मोर, द कार इज देयर्स, ये गाड़ी उनकी है। गाड़ी उनकी है यानी उसके लिए क्या यूज होगा, देयर्स। यानी कि अगर हम सेंटेंस के आखिर में यूज करते हैं तब हम ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं, योर्स, देयर्स, आर्स एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम इन्हें सब्जेक्ट में यूज करना चाहेंगे तो सब्जेक्ट में यूज नहीं कर सकते। सब्जेक्ट के लिए जो नाउन यूज होंगे, प्रोनाउंस यूज होंगे, वो हमने पर्सनल प्रोनाउन में डिस्कस किए।
सो ऑल इन ऑल जितने भी हमने प्रोनाउंस पढ़े हैं आप क्लियरली उसे समझ सकते हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया है जो अलग अलग सेंटेंसेस में आप यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपका सेंटेंस कैसा है, आप फॉर्मेशन कैसा करना चाहते हैं, सिंपल सेंटेंस है या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर प्रोनाउंस। सो एवरीवन, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अचीवर्स क्लासेस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं बेसिक ग्रामर से रिलेटेड और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उनका लिंक गिवन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसके अलावा आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल आईडी पे भी मैसेजेस कर सकते हैं।